एक आंकड़ा देता हूं आपको। ये जहांगीर वगैरह के समय के भारत में भी ये स्थिति थी, शाहजहां और जहांगीर इनके समय में, कि जो कुल राजस्व था भारत सरकार कह लीजिए, मुगल का मतलब भारत, उस समय की भारत सरकार है ना, जो मुगल बादशाह हिंद का जो कुल रेवेन्यू था उसका 72%, कितना, 72% मुगल सम्राट के परिवार और उनके एक्सटेंडेड फैमिली के खाने खर्चे में खर्च होता था। 72% जी, पैसे। और 28% में पूरा हिंदुस्तान मरे चाहे जिए। ये आपने कहीं पढ़ा? एनसीईआरटी की किताब में तो मिलेगा ही नहीं पढ़ा होगा। नहीं। किसी फिल्म वाले ने भी नहीं फिल्म बनाई। हम बताएंगे हमने कहाँ पढ़ा, ठीक है ना, नहीं बताएंगे जी, नहीं बताएंगे ना। यही समस्या है। आप कहेंगे बड़े उदार राजा थे, उन्होंने ये किया, अरे भाई कर कैसे दिया जब 72% तो वजीफे में चला गया। आपको पता है एक एक सम्राट, एक एक उसके परिवार, सम्राट के परिवार के साथ जो एक्सटेंडेड फैमिली थी वो 10-10 हजार लोगों की थी। एक परिवार में 10,000 लोग? जी हाँ। इतना बड़ा कुनबा कैसे आया, वो भी जरा समझाइए। 3,500 से ज्यादा स्त्रियां अकबर के हरम में थीं। 3,500 से ज्यादा? जी हाँ, ये सुना है। हाँ, तो जब जिससे मिल लिए तो किसी के 2, किसी के 4, किसी के 8। बादशाह सलामत। अच्छा, बादशाह मिले नहीं मिले, कोई दूसरा मिल लिया तो भी संतान हो गई। बादशाह को तो फिर फुर्सत नहीं, क्या जीवन में एक बार मिल लिए, फिर वो स्त्री तो कहीं ना कहीं कुछ तो जीवन धारण करेंगे क्या। ये उसूल था कि भाई वजीफा बंधेगा, जो कि शाही खून है, क्या तो 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना, 2000 रुपया महीना, क्या सबका वजीफा बांध दिया था। पूरा देश वजीफे में लुटा दिया। लोग कहते हैं कि अकबर के लिए कहा जाता है कि अकबर बहुत चिंतनशील राजा था, धर्म और इन सब पर भी चिंतन करता था और बड़ी बड़ी धर्म सभाएं कराता था ना। गलत है। अकबर के समय जो विदेशी आए यहाँ, जिन्होंने मुगल दरबार में भी काम किया, एक तो डॉक्टर आए, उन्होंने मुगल दरबार, उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उन लोगों ने मालूम क्या लिखा है, वो तो भाजपा के नहीं थे, न आरएसएस के थे। उन्होंने लिखा अकबर का प्री शगल मालूम क्या था, मतलब सुन के शर्मा जाए कि वो हिंदुस्तान का बादशाह क्या हिंदुस्तान के लिए करता होगा। मसनद लगा के अपना लेटे हैं, जिले इलाही, पानदान रखा है, सादा पान है और एक तरफ अफीम वाला पान है। अफीम वाला पान खुद खाते सादा, मीर आ गया तो खिला दिया, बोले भाई तुम भी खाओ। और जब वो बहुत मूड में होता ना भाई, क्या जब बहुत अच्छा कुछ एंजॉय करना, तो वो कहते थे भाई उसको बुलाओ इस शहर की कोई नामी गिरामी वेश्या को। आ गई वेश्या, बैठ गई सामने, तो बादशाह सलामत जिले इलाही मावदौलत उससे उसके पेशे का कोई एक दिन का किस्सा सुनते थे। अच्छा, कि भाई फिर रामू आया, अच्छा फिर क्या हुआ, पूरा बताओ ना, पूरा बताओ। क्या हिंदुस्तान के बादशाह के पास इतना समय था ना, आगरा में अपने महल के आउटर स्पेस में वेश्याओं का नगर बसाया था अकबर ने, इसीलिए क्या कि दूर नहीं रहनी चाहिए। आप कह रहे हो कि इनको चिंतनशील मान लो, इनको दीनी इलाही धर्म चलाया इन्होंने। ये मुतहर निकाह कहां से आया पता है आपको? नहीं पता होगा। स्त्री के अपमान का इससे बड़ा दस्तावेज कोई नहीं विश्व में। अकबर के समय में क्या था, अच्छा ये विदेशी भी बड़े धूर्त थे। जब इनको पता लग गया कि सम्राट ठरकी है भारत का, तो आने लगे सब। कोई नीला पत्थर ले आता था, कोई पीला पत्थर ले आता था, कहता था हुजूर ये दुनिया का इकलौता पत्थर है, क्या तो 50 किलो सोना ले गया। कोई कबूतर ले आया, बोले बोल लेता है, कोई तोता ले आया, इससे सब इनको फैला दे। कुछ और समझदार थे, वो लड़कियां ले आते थे अपने यहाँ से। अच्छा, कहते थे हुजूर इसको देखिए, तो वो राजा हो जाते थे, मतलब संपन्न हो जाते थे लड़की के बदले में। आप सोचिए कि अकबर ने मुतह निकाह किए। मुतह निकाह होता है कि कोई स्त्री पसंद आ गई, उसको अपने साथ रख लिया, फिर मन भर गया एक दिन में या हफ्ते भर में तो भगा दिया, तो बवाल मचने लगा। तो अकबर ने मौलाना को बुलाया, भाई मौलाना तुम लोग इतने दिन से बिरयानी खा रहे हो यहाँ,
कुछ काम भी करो हमारा। बोले बताओ। बोले हमारे इस निकाह को कुरान के उसमें डाल, सांचे में डालो। बोले हुजूर इसमें तो नहीं आ सकता, ये तो अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी जो आप कर रहे हो, बेरोक टोक कही जा रहा हो। तो उन्होंने कहा नहीं आ सकता, तो फिर जो इसको कुरान में फिट कर पाएंगे हम उनको रखेंगे। तुम्हारा ये तब से चल रहा है नारा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ऐसा नहीं कि आज आया। अच्छा। तो मौलवियों ने भी कहा भाई अपना क्या जा रहा है, मालपुए खा रहा है गुरु, इसी के मन की कह दो, नहीं तो मारे जाएंगे। अगले दिन वो लोग आए मौलवी, और उन्होंने ये सब मेरे बने बनाए ना, ये सब किस्से लिखे हुए किताबों में है। जो विदेशी आए उन्होंने जो संस्मरण लिखे उनके हिस्से हैं। आप कहेंगे तो मैं कुछ किताबें आपको भेज, उनका डिटेल भेज दूंगा, पढ़िएगा उनको। तो अगले दिन आए मौलाना लोग, अकबर ने कहा हाँ भाई बताओ। बोले हुजूर एक को मिल गया है रास्ता, और अब ये कुरान से बिल्कुल अप्रूव्ड हो गया मामला। बोले क्या? बोले इसका एक बस कागज बनाना होगा, निकाहनामा, वो बड़ा निकाहनामा होता है, ये छोटा बनेगा ना, नैनो टेक्नोलॉजी वाला। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी की, मतलब 4 लाइनें इसमें लिखी जाएंगी कि भाई इनसे 5,000 रुपए के एवज में बादशाह सलामत ने निकाह किया, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। बोले इसमें दिन लिख दिए जाएंगे। उसके बाद इनको आप भगा दो, इनका कोई हक नहीं, शरिया के हिसाब से नहीं होगा। ठीक है। बोलो जिल्ले इलाही की जय। राजा खुश हो गया, बादशाह। आप सोचिए कि जिन लोगों ने देश पर ऐसे राज किया, हम उनके इतिहास को सिर पर ढोना चाहते हैं और राणा सांगा पर सवाल उठाना चाहते हैं।